शाकाल, तुम जानते हो मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता। ना उनको कभी अमिताभ की तरह अच्छे गाने मिले, ना उनकी रोमांटिक छवि थी, फिर भी वो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी जगह बना ली थी। वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने अपनी चुनौती हमेशा ही और एक्टरों के लिए पेश की। पहले तो उन्होंने खलनायक के रूप में काम किया। वो फिल्म जगत के ऐसे खलनायक थे जिन्हें तालियां मिलती थी और उसके बाद ही उन्हें फिल्मों में हीरो का भी रोल ऑफर होने लगा। तो दोस्तों, इस बीच मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस ज़माने के जो महान राइटर थे सलीम जावेद जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी के हमेशा ही फैन रहे हैं। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर काफ़ी फिल्में लिखी। जैसे कि फिल्म थी दीवार, उन्होंने ये फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए लिखी थी। फिल्म थी शोले, इसका किरदार भी उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को सामने रखे ही लिखा था, मगर शत्रु जी ये फिल्म में ना कर सके। फिर भी वे शत्रु जी के लिए फिल्में लिखते गए और बाद में इसका बड़ा फायदा शत्रुघ्न सिन्हा जी को हुआ। अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा इन्होंने कई फिल्में एक साथ की। उनकी ज़्यादातर फिल्में सुपरहिट रही। जैसे फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, काला पत्थर, शान, दोस्ताना, नसीब आदि फिल्मों को बड़ी ही सफलता मिली। अमिताभ के शुरुआती दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उन्हें काफ़ी हेल्प किया था और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। मगर जैसा समय बीतता गया और अमिताभ जैसे बड़े सुपरस्टार बनने लगे, तभी दोनों में थोड़ी सी दरार आनी शुरू हो गई। उन्हीं दौरान दोनों ने काफ़ी प्रोजेक्ट पे साइन भी किया था और दोनों मिलकर कुछ फिल्मों में काम कर रहे थे। मगर शत्रुघ्न सिन्हा जी सेट पे हमेशा ही लेट आते थे और ये बात अमिताभ बच्चन जी को कभी भी अच्छी नहीं लगी। मगर दोस्तों, एक बात थी, जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा सेट पे आते थे, जो काम दूसरे एक्टर्स 6 घंटों में करते थे, वही काम शत्रुघ्न सिन्हा 1 घंटे में करके चले जाते थे, क्योंकि उनकी याददाश्त बहुत ही अच्छी थी और उनकी एक्टिंग बहुत ही बेमिसाल थी। एक ही टेक में वो शॉट ओके करते थे। ऐसे उनके कई मिसालें हैं जिन्होंने एक ही टेक में शॉट ओके किया था। वो दौर था 1978 का, जब शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन इन दोनों में अनबन शुरू हो गई। उन दोनों में पहले जैसी बातचीत बंद हो गई और एक, हम उसे कह सकते हैं, ईगो क्लैश शुरू हो गया। और जब सलीम जावेद जी ने काला पत्थर फिल्म लिखी और इस फिल्म में एक भूमिका थी मंगल की, और एक भूमिका उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को सामने रखते हुए ही लिखी थी और वो चाहते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा ही इस फिल्म में काम करें। अमिताभ बच्चन उस समय बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उन्होंने यश चोपड़ा जी को कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा लेट आते हैं, तो कृपा करके इस फिल्म का हिस्सा उन्हें मत बनाइए। और भी कुछ कलाकार थे, उनकी भी यही राय थी और यश चोपड़ा भी मान गए। मगर जो सलीम जी थे, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ही मंगल का रोल करेंगे। बाद में यश चोपड़ा शत्रुघ्न सिन्हा से मिले और कई प्रकार की शर्तें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी के सामने रखी और उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा ने ना इस फिल्म के लिए हाँ कहा और ना ही ना कहा। और उसके बाद जब ये बात सलीम साहब को पता चली, तो सलीम साहब शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने उनके घर पहुंचे और सलीम साहब ने उन्हें कहा, ये फिल्म का रोल सिर्फ उनके लिए ही लिखा गया है और इस रोल को जस्टिस सिर्फ वही दे सकते हैं और वही इस रोल को निभा सकते हैं। उन्होंने कहा इस रोल के लिए उन्होंने बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हैं और उनका काम लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। आप इस रोल को ना मत कहो। फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर्स कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए, मगर आप इस प्रोजेक्ट को स्वीकार करें। ये फिल्म आपके लिए मैल का पत्थर साबित हो सकती है। लोग आपको बरसों याद करेंगे। ये बात कही थी सलीम साहब ने। ये बात सुनते ही शत्रुघ्न सिन्हा चौंक गए और वो सोचने लगे इस भूमिका के बारे में। उन्होंने वही किया जो सलीम साहब जी ने कहा था और जैसे ही यश चोपड़ा जी की उनकी मुलाकात हो गई, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा उनके मुताबिक डेट देने के लिए तैयार है और उन्होंने ना पैसे की शर्त रखी, ना कोई भी शर्त उन्होंने इस फिल्म के लिए नहीं रखी और शत्रुघ्न सिन्हा ये फिल्म करने के लिए राजी हो गए। लोग कहते हैं कि फिल्म के सेट में शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दोनों में काफ़ी अनबन थी और फिल्म की स्टोरी लाइन भी ऐसी ही थी, इसी लाइन पे थी।
तो डायरेक्टर ने इसका बहुत ही यूज किया, उपयोग किया। और हम देख सकते हैं किस तरह से दोनों ने इस फिल्म में एक्टिंग की। कोई नहीं भूल सकता कि शत्रुघ्न सिन्हा के एक एक डायलॉग इस फिल्म में सुपरहिट हो गए। उनकी मंगल की भूमिका लोगों को पसंद आई और जो दोनों में जो अनबन थी उसका इस फिल्म में बड़ा यूज हुआ। और इन दोनों के जो रिलेशन कभी ऑन ऑफ होते थे, बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने कोशिश करके रिलेशन तो बाद में अच्छे बनाए, मगर उस फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों के रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। दोस्तों, ऐसे कई सीन हैं जहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अपना अलग इम्पैक्ट छोड़ते हैं और सभी पे हावी हो जाते हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म जगत में ऐसे एक्टर थे जो हमेशा दूसरे के ऊपर हावी हो जाते थे। तो इस फिल्म में भी ऐसे कई डायलॉग हैं जो बड़े ही कामयाब हुए। जैसा एक डायलॉग था, तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता, तीसरे बादशाह हम हैं। ये डायलॉग उस ज़माने में बड़ा कामयाब हुआ और लोगों की जुबान पे ये डायलॉग चढ़ गया और गली गली ये लोग डायलॉग बोलते दिखे। और भी कई सीन इस फिल्म में बहुत ही नेचुरल लगे। जैसे अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की फाइट बहुत ही नेचुरल लगी। इसका पिक्चराइजेशन बड़ी बखूबी से किया गया। और भी कुछ डायलॉग थे, जैसे कि चाय की कैंटीन में, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये भी डायलॉग बड़ा फेमस हुआ। मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जिससे विजय जैसे ओंगे पोंगे अपनी प्यास बुझाते फिरे। तो दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे कलाकार थे जो उस दौर में जब अमिताभ बहुत टॉप पे थे, उनके सामने काफ़ी एक्टर्स फीके दिखे। उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लोगों का खूब मनोरंजन किया। जैसे काला पत्थर फिल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद कई फिल्में आई। जैसे फिल्म थी दोस्ताना जो 1980 में आई, और 1980 में और एक बड़ी फिल्म आई थी दोनों की जिसका नाम था शान, वो भी बड़ी सुपरहिट रही। और बाद में उनकी फिल्म आई थी नसीब, जो उनकी दोनों की आखिरी सुपरहिट फिल्म रही। और इसके बाद दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए लिखे गए, मगर उसके बाद कभी भी दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। मगर इसका नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को झेलना पड़ा। अगर और कुछ फिल्में दोनों एक साथ करते तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि इन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आई थी। मगर अमिताभ तो एक बड़े एक्टर है ही, फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने साबित किया था वो भी कभी भी किसी से कम नहीं थे। तो दोस्तों, एक किस्सा था फिल्म काला पत्थर के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रकार के कई इंटरेस्टिंग किस्से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।